मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस के कलेक्ट्रेट घेराव और पूर्व विधायक गुलाब कमरों को कलेक्टर पद से हटाने की मांग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के कलेक्ट्रेट घेराव पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कलेक्टर राहुल वेंकट को ईमानदार अधिकारी बताया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, 5 साल तक बैठकर खाए हैं, इसीलिए सेहत के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने मंत्री पर आत्ममुग्धता का आरोप लगाया है और कहा कि उनके मंत्री रहते नकली दवाइयों की सप्लाई हुई और कहते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर कलेक्टर ईमानदार है तो मंत्री खुद उनके तबादले की बात क्यों करते रहते हैं। पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने चेतावनी दी कि कलेक्टर नहीं हटे तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कुल मिलाकर कलेक्ट्रेट घेराव और कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति और गर्मा गई है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और चूंकि ये 5 साल तक बैठकर खाए हैं तो इनको बढ़िया भी पचाने का मौका है। और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते तो मैं सलाह दूंगा कि ये लोग चलते फिरते रहें, ऐसे ही एक्टिविटी करते रहें तो स्वस्थ रहेंगे। और जहाँ तक कलेक्टर को हटाने का बातचीत है तो हमारे ज़िले का कलेक्टर एक ईमानदार अधिकारी है और सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और जो भी अगर नियम विपरीत है कोई तो उनके खिलाफ जो है कोर्ट में केस भी लगाना चाहिए। ये हालांकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपनी भावनाओं को रख सकते हैं और मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में है तो उनका नैतिक कर्तव्य भी है कि कुछ ज्वलंत मुद्दों पर धरना करें, प्रदर्शन करें। उससे भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व विधायक गुलाब कमरों का आरोप है कि जिले में हिटलरशाही चल रही है, कलेक्टर अपने आप को सरकार से ऊपर समझ रहे हैं। देखिए, सरकार होता है और सरकार के नीचे सब होते हैं, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि सरकार से ऊपर कोई कलेक्टर या कोई अधिकारी अपने आप को समझे। सरकार के नियंत्रण में सब कुछ है और सरकार ही सर्वोपरि है। ये आज यहाँ देखिए, मंत्री जी अभी आत्ममुग्धता में मुग्ध है, अभी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है उनका चलने फिरने का समय अब बहुत नजदीक आ गया है, इसलिए ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। उनको छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं। उनके खुद के विधानसभा में 5-5 दिन तक धान खरीदी बंद हो गया, उनको दिखा नहीं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मनरेगा जैसी राष्ट्रव्यापी योजना को उनकी सरकार ने बंद कर दिया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री रहते अस्पतालों में नकली दवाई और नकली ग्लूकोज के बोतल सप्लाई हो गए, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और कांग्रेस के लोगों को बोलते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कलेक्टर ईमानदार है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मंत्री जी कहाँ कलेक्टर को हटाने में भिड़े हुए हैं? वो तो खुद ही लगे हुए हैं कलेक्टर को हटाने में। कि कई जगह वो सार्वजनिक रूप से बोल चुके कि कलेक्टर मेरी नहीं सुनता है। जब तक ये कलेक्टर यहाँ हटेगा नहीं तब तक हमारा कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद भी अगर कलेक्टर यहाँ नहीं हटते हैं तो आने वाले दिन में जिला कांग्रेस और हमारे ब्लॉक कांग्रेस सारे साथियों के अनुमति से मैं कलेक्टर हटाने को अभियान को और तेज करूंगा। मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा क्योंकि इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री, आपके मुख्य सचिव से लेकर प्रधानमंत्री और जो आईएएसओ का जो जन शिकायत होता है, जो दिल्ली में इनका कार्मिक जो विभाग होता है, वहां भी मैंने शिकायत भेजी है। इसके बाद आदिवासी आयोग में भी मैं शिकायत भेजा हूं। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होता है तो मैं इनके खिलाफ इसको हटाने के लिए मैं अनशन पर बैठूंगा अपने साथियों के साथ।